Assalamu alaikum class 10. This is your English teacher Miss Bushra from Universal High School and it's our English lecture number 3. इंग्लिश लेक्चर नंबर 2 में हमने पैराग्राफ नंबर 3 तक मुकम्मल कर लिया था. आज के हमारे लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे. क्लास 10 आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर जो है इसका लेसन नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 4 ओपन कर लें ताकि हम अपना आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करें. यस क्लास 9 पैराग्राफ नंबर 4 में हमारे पास है. सबसे पहले रीडिंग करेंगे इस पैराग्राफ की. ड्यूरिंग द सरमन an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salab sitting there stood up and pointed towards them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, The revenge of the father cannot be taken on his son. ट्रांसलेशन करेंगे क्लास 10. ड्यूरिंग हमारे पास कंजक्शन है. द सरमन खुतबे के दौरान. ड्यूरिंग द सरमन खुतबे के दौरान. सरमन हमारे पास प्रॉपर नाउन है. एन अंसारी एक अंसारी. सीइंग सम मैन. सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है. सम मैन कुछ आदमियों को देखा. फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालब बनु सालब के कुछ आदमियों के. सिटिंग बैठे हुए. देयर स्टूड अप वहाँ पर बैठे हुए खड़ा हुआ. एंड पॉइंटेड और इशारा किया. टुवर्ड्स देम उनकी तरफ. एंड सेड और कहा. खुतबे के दौरान एक अंसारी कबीला बनु सालब के कुछ आदमियों को वहाँ बैठा देखकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, और रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल. देयर इंसेस्टर्स इनके अबाउ अजदाद. किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था. ए अल्लाह के रसूल इनके अबाउ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था. वी अपील टू यू हम आपसे गुजारिश करते हैं. टू गेट वन ऑफ देम इनमें से एक को. हैंग्ड फांसी पर लटकाएं. इन एक्सचेंज फॉर दैट उसके बदले में. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी पर लटका दिया जाए. द रिवेंज द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया. द रिवेंज रिवेंज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑफ द फादर बाप का बदला. कैन नॉट बी टेकन नहीं लिया जा सकता. ऑन ही सन उसके बेटे से. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया बाप का इंतकाम उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. क्लास 10 पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन हमने कर ली है. आप सब बच्चे इसे अच्छी तरह से याद करेंगे. बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them, for God loves those who judge in equity. ट्रांसलेशन करेंगे क्लास 10. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन. सो वेल नोन बहुत मशहूर. वेल नोन फेमस थे. फॉर हिज जस्टिस आपके इंसाफ के लिए. दैट इवन द ज्यूज हत्ता के यहूदी भी. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इस कदर मशहूर थे कि हत्ता के यहूदी हु रिलेटिव प्रोनाउन है वर हिज बिटर एनिमीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे. बिटर एनिमीज़ बिटर एडजेक्टिव है. एनिमीज़ नाउन है. ब्रॉड देयर सूट्स टू हिम अपने मुकदमे आपके पास लाते. एंड ही डिसाइडेड और आप फैसला फरमाते. केसेस मामलात का. इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक. द ज्यूश लॉ यहूदी कानून के मुताबिक फैसला फरमाते. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इस कदर मशहूर थे कि हत्ता के यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के कानून के मुताबिक उनके मुकदमात का फैसला करते. ही वेरी स्ट्रिक्टली आप बहुत सख्ती से. स्ट्रिक्टली एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉलोड मानते पैरवी करते थे. द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह अल्लाह के हुक्म को. कौन सा हुक्म?
آیت کا ترجمہ ہے، اچھی طرح سے یاد کریں گے. اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں. آئدر جج بٹوین دیم، یا ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور ڈکلائن یا انکار کر دیں، ٹو انٹرفیئر مداخلت کرنے سے. اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کرتے ہیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو، وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں، ان دا لیسٹ، ذرا سا بھی. اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، جج ان ایکویٹی بٹوین دیم، ان کے درمیان مساوات سے فیصلہ کریں. فار گاڈ لوز، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے. دوز ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، ہو جج ان ایکویٹی، جو مساوات سے فیصلہ کرتے ہیں، عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. ٹرانسلیشن کو دوبارہ دیکھیے. یہاں پر سے جو آیت کا ترجمہ ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، یا تو ان کا فیصلہ کر دیں، یا ان کے معاملات میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اگر آپ انکار کر دیں تو وہ کسی صورت بھی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے کلاس 9 پیراگراف نمبر 4 اور 5 کی ٹرانسلیشن کی ہے. امید ہے آپ سب بچے اسے بہت اچھی طرح سے یاد کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر نمبر 4 میں ہم اس کی ریمیننگ ٹرانسلیشن کو کریں گے. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.